वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 6 की हिंदी टेक्स्ट बुक नितारा से चैप्टर नंबर 2 उधम की स्टडी करने वाले हैं। आलस्य त्याग कर शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम करना ही उधम है। व्यक्ति जो भी कार्य करे उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से करे। जिस परिवार, समाज तथा देश से हम सब प्रकार की सुख सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं, उसके लिए उद्यम कर कुछ प्रतिदान करना हमारा कर्तव्य है। प्रतिदान यानी कि बदले में कुछ देना, यानी कि यहाँ प्रीफेस में ये बताया जा रहा है कि हमारे देश से जिससे हमें इतना कुछ मिला है, उसके लिए हमें बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा किए बिना हम देश को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते। प्रीफेस से आपको पता चलता है कि हमारा यह देश जिससे हम सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं, उसके लिए हमें उसको प्रतिदान ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। बदले में हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य को पूरा किए बिना हम देश को उन्नति की ओर, तरक्की की ओर नहीं ले जा सकते। 13-14 वर्ष की एक बालिका खुरपी से ज़मीन खोद रही थी। खोदती, फिर पानी डालती, फिर दूसरी जगह खोदती, तब तक पहली जगह कुछ नरम पड़ जाती। ये कार्य कई दिनों तक चलता रहा। ज़मीन गहरी खुद गई, ककड़ी के बीज बो दिए गए। कुछ ही दिन में हरे हरे पौधे लहलहाने लगे, फिर बेलों पर छोटी छोटी ककड़ियाँ भी दिखने लगीं। बालिका अपनी इस खेती का ध्यान रखती, सब्जी दाल धोकर बेलों में पानी डालती, चाय की अवशिष्ट पत्तियाँ, अवशिष्ट यानी कि बची हुई पत्तियाँ डालती। नई नई ज़मीन में पहली बार बोई ककड़ियाँ खूब फलीं। आषाढ़ की एकादशी थी। आषाढ़ जो है वो हिंदू पंचांग का चौथा महीना होता है। एकादशी यानी कि चंद्रमास की 11 तारीख थी। गिन कर 120 ककड़ियाँ उतरीं। बालिका भाग भाग कर उन्हें पूरे मोहल्ले में बांटती फिर रही थी। उसके आनंद का ठिकाना न था। ये आनंद था किसका? उधम का। हाँ, उधम का। जिसने भी वे ककड़ियाँ खाईं उसी ने प्रशंसा की यानी कि तारीफ़ की। सब ने उनके अत्यधिक स्वादिष्ट होने की बात कही। अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी होने की बात सबने कही। भला बाजार की ककड़ियों में वह स्वाद कहाँ जो ताज़ी तोड़ी ककड़ियों में था। आजकल अपने देश में आलस्य का ही बोलबाला है। आलस्य का भारी वातावरण है। चारों ओर बेकार घूमते युवक युवतियां गली की नुक्कड़ या चौराहों पर खड़े सड़कों को देखकर लगता है जैसे इन्हें कोई काम ही नहीं। और सचमुच इन्हें कोई काम नहीं, क्योंकि इन्हें कुछ करना ही नहीं है। विद्यार्थी हैं तो पढ़ना नहीं है, कुछ शिक्षा प्राप्त कर ली है तो काम नहीं है। काम से तात्पर्य व्यवसाय से है। शिक्षित हैं तो कुछ भी काम क्यों कर लें। आलस्य बढ़ता गया। ये आलस्य तो बेकारी के कारण आया है और बेरोजगारी आई है आलस्य से। और जहाँ उद्यम नहीं वहाँ सुख कहाँ। यानी जो अशिक्षित हैं वो तो बेकार हैं ही। यहाँ पर बात हो रही है पढ़े लिखे वर्ग की। वो लोग जो शिक्षित हैं, जिनके पास एजुकेशन है, वो लोग आपको आज के टाइम पे बेकार घूमते हुए दिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते। और जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है, वो काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। कुल मिलाकर अपने देश में आलस बढ़ता जा रहा है और इस आलस की ही वजह से बेरोजगारी और बेकारी बढ़ रही है। जिन जिन देशों को उन्नत देशों की श्रेणी में गिना जाता है, क्या उनकी उन्नति का मुख्य कारण उद्यम नहीं है? जापानियों के परिश्रमी स्वभाव की कौन प्रशंसा नहीं करता। उनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और श्रम के प्रति निष्ठा किसके लिए अनुकरणीय नहीं है? अनुकरणीय नहीं है यानी कि अनुकरणीय कहते हैं वो चीज जिसकी नकल हो सके, जिसको देखकर कोई कॉपी करे। तो जापानियों का जो परिश्रमी स्वभाव है वो काबिले तारीफ है और उससे हमें सीखना चाहिए, हमें उसकी नकल करनी चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध से आक्रांत छोटे से जापान की उपलब्धियों की सूची छोटी नहीं है। आक्रांत यानी कि पीड़ित भी, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी डेडली सिचुएशन से सर्वाइव करने के बाद भी
आज जापान कितना आगे, कितना उन्नत खड़ा है। चीन को ही ले लें, विश्व भर में चीनी वस्तुओं का बाजार सजा है। जिस देश के वासियों में उद्यम नहीं, जिनके पास उद्योग नहीं, उस देश की संपन्नता को विपन्नता में बदलने में भला कितना समय लगेगा। संपन्नता को विपन्नता यानी कि अगर आप संपन्न हैं, प्रॉस्पेरियस हैं, आपके पास सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर काम नहीं है आपके पास, और काम को करने की अगर आपके अंदर लगन नहीं है, तो आपकी जो संपन्नता है उसको विपन्नता में, आपकी प्रॉस्पेरिटी को पॉवर्टी में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। जो खाता है उसे उद्यम तो करना ही चाहिए, फिर वह उद्यम चाहे जिस भी तरह का हो। यानी कि इसमें वही बात कही गई है जो शुरुआत में हमने पढ़ी थी कि अगर हमें खाता है, यानी कि हम इस देश से हमें अन्न मिल रहा है, जल मिल रहा है, हमें खान पान मिल रहा है, तो बदले में हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। जिससे हम इतनी सुख सुविधाओं की उम्मीद करते हैं, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए, ये हमारा कर्तव्य है। बिना कुछ किए संसार को और दुख में बनाना, ये बेवकूफी है। सुख तो संघर्ष में है, यानी कि मुसलसल स्ट्रगल करने में, जद्दोजहद में ही इंसान को सुख मिलता है। उद्यम में है, परिश्रम में है। जो व्यक्ति दिन भर के परिश्रम के पश्चात बिस्तर पर जाता है, सुख की गहरी नींद सोता है। यानी कि दिन भर जो मेहनत करेगा, वो जब रात को बिस्तर पर जाएगा तो उसको एक अलग टाइप का सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसके पास होगा। उधर आलसी सारी रात करवटें ही बदलता रहता है और दिन भर कुछ न करने की निराशा में डूबा, दूसरे दिन भी थका मांदा ही उठता है। काम में लगा होने से निराशा दूर होती है, दुख कम होता है, कुछ कर पाने का संतोष कुछ और करने की प्रेरणा बनता है। यानी कि अगर हम मुसलसल काम में लगे हुए हैं, किसी न किसी काम में कुछ न कुछ अगर हम करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, दुख कम होता है। कुछ कर पाने का संतोष कुछ और करने की प्रेरणा बनता है। जब आप कुछ कर लेते हैं, कुछ कामयाबी से पूरी तरीके से हासिल कर लेते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, तो फिर आप मोटिवेट हो जाते हैं और ज्यादा आगे अच्छा करने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए, और धीरे धीरे ये स्वभावगत गुण बन जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या है, स्वभावगत यानी कि ये चीज आदत में आपकी शामिल हो जाती है। और गुणी व्यक्ति तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। मनुष्य को कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। उद्यम ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। तभी तो कहा गया है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखों की पौन। यानी कि इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन है जिसने बिना उद्यम के विद्या प्राप्त कर ली हो, बिना मेहनत के विद्या प्राप्त की हो, बिना पंखों को हिलाए तो हवा भी नहीं मिलती। विद्या धन ही नहीं, प्रत्येक धन उद्यम का फल है, संतोष देने वाला है, सुखकारी है। इसे तो हाथ बढ़ाकर ही लेना होगा, परिश्रम से सहेजना होगा। सहेजना होगा यानी कि समेटना होगा। समाज से जो लिया है उसे दोगुना लौटाना ही होगा। विद्यार्थी हैं तो विद्या प्राप्त कर, क्योंकि सीखना या ज्ञान पाने से बढ़कर और कोई आनंद नहीं। कामकाजी हैं तो काम द्वारा और फिर अपने ज्ञान को दूसरों में बांटकर सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड। वृद्ध हैं तो समाज सेवा द्वारा। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पहला कर्तव्य क्या है कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, पूरी विद्या प्राप्त करें, क्योंकि सीखने या ज्ञान पाने से बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। कामकाजी हैं यानी कि आपने एजुकेशन अगर कंप्लीट है या एजुकेटेड नहीं भी हैं तो आप कुछ ना कुछ काम कीजिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए दूसरों में, और अगर आप सेवा से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं तो आप फिर समाज सेवा कीजिए। यानी कि बुढ़ापे में भी आपको खाली नहीं बैठना है। देश की कायाकल्प करने का यही मूल मंत्र है। कायाकल्प यानी कि पूरी तरीके से परिवर्तन कर देना, बदल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर की सॉल्व्ड एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कुछ वक्त पहले हमने इसका चैप्टर 1 भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।